ये अपने बिहार की पहली वंदे मेट्रो या नमो भारत रैपिड रेल, जी हाँ, जो जयनगर से लेकर पटना तक आपको तेज गति से एयर कंडीशन ट्रेन में बिना रिजर्वेशन के यात्रा करने का सुविधा देगा। और इस ट्रेन का उद्घाटन 24 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने जा रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम चलिए दिखाते हैं ये ट्रेन कैसे खास होने वाला है और इसमें किस तरह की सुविधाएं आपको मिलने वाली है। बिल्कुल वंदे भारत के तर्ज पर इस बोगी का निर्माण हुआ है। नीचे अभी देखिए वंदे मेट्रो लिखा हुआ है और इस पर अभी स्टिकर लग जाएगा नमो भारत ट्रेन का। यहाँ से अंदर आ जाइए तो ये वाले जो कंपार्टमेंट है ये ड्राइवर केबिन है यहाँ पर, और इसमें ठीक वंदे भारत के तर्ज पर इसका निर्माण हो रखा है। और सामने से बड़ा सा ग्लास लगा जिसके जरिए बाहर व्यू मिलता है और नज़दीक लेकर के आए तो पटरी दिखाई देता है। यहाँ देखिए बिल्कुल बाकी ट्रेन से अलग और क्लियर विजिबिलिटी इससे मिलता है। ट्रेन चलाने में बहुत ही कंफर्ट होता है इससे। इसके बाद अगर इसके सीट की अगर हम बात करें, ये देखिए नीचे ऊपर किया जा सकता है। इसमें कंट्रोल लगा हुआ है जो ये पुश होते ही देखिए आगे झुकता है, फिर ये नीचे ऊपर कर सकते हैं, इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। ये हाथ का पायदान रखने का है, ये आगे पीछे हो सकता है ताकि जो लोको पायलट बैठते हैं उसको कंफर्ट हो, उसकी व्यवस्था की गई है। कई स्विचेस हैं जिसके जरिए इस ट्रेन को चलाया जाएगा। और वंदे भारत से ये अलग कैसे है तो इसमें देखिए एक सीसीटीवी कैमरा यहाँ पर और एक सीसीटीवी कैमरा यहाँ पर लगा हुआ है और फायर अलार्म के साथ पूरी तरह से यह सीसीटीवी से लेस है यह। और अंदर चलते हैं, अंदर की तस्वीरें आपको दिखाते कितना शानदार यह बना हुआ है। ये डोर्स देख लीजिए, दोनों तरफ का डोर ऑटोमेटेड है। जैसे वंदे भारत में डोर्स खुलते हैं ट्रेन रुकने के बाद, ठीक उसी तर्ज पर इस ट्रेन का भी डोर खुल जाता है। और दोनों ही तरफ इस पर सीसीटीवी लगा हुआ है, इधर में भी, यानी उस गेट से कोई चढ़ेगा तो उसकी तस्वीर यहाँ रिकॉर्ड होगी और इस गेट से कोई चढ़ेगा तो उसकी तस्वीर यहाँ रिकॉर्ड होगी, उसकी व्यवस्था है। इसके अलावा यहाँ पर भी देखिए एक सीसीटीवी लगा हुआ है और यहाँ C16 में हम बैठे हैं, 16 नंबर कोच है ये, यानी टोटल 15 कोच इधर में है। और यहाँ देखिए एक और सीसीटीवी इधर में लगा हुआ और यहाँ पर एक LED स्क्रीन है, अभी चल नहीं रहा है लेकिन जब ये ट्रेन चलेगी तो चलेगा। किसी भी कोच में अगर आप हैं और आपको मोबाइल चार्ज करने की ज़रूरत है तो इस तरह का चार्जिंग सॉकेट हर कोच के अंत में या शुरू में लगा हुआ है और इस पर USB केबल या C टाइप केबल लगा करके आप अपने फ़ोन को चार्ज कर सकते हैं। वहीं अगर ट्रेन में आपको कोई दिक्कत है और आप चाहते हैं ट्रेन कंट्रोलर से बात करना या ड्राइवर से बात करना, ये पुश टू टॉक दबाएंगे, सीधा आप कनेक्ट हो जाएंगे। वेट फॉर रिप्लाई टू टॉक जैसे आप दबाएंगे तो वहाँ रिंग होने लगेगा और जैसे ही उधर से ड्राइवर या गार्ड आपसे रिस्पॉन्ड करेगा तो आपकी बात इस स्पीकर के जरिए उससे होने लगेगी, उसकी व्यवस्था है। यहाँ से आगे आ जाइए तो कुल मिला करके जो नॉर्मल जो इंटरसिटी ट्रेन देखते हैं, सीटिंग अरेंजमेंट कुछ उसी तरह का है, लेकिन उससे अलग क्या है कि सेंट्रलाइज्ड एयर कंडीशन ये कोच है और इसमें अत्याधुनिक सुविधाएं जैसे मेट्रो ट्रेन में होती है। और जैसे रैपिड रेल में आप देखते हैं कि अगर आपको सीट नहीं मिलती है तो आप खड़े होकर के यात्रा करते हैं, उस तरह के कई कड़ी लगा हुआ है इसमें या कई हैंडरेल लगा हुआ जिसको पकड़ करके आप यात्रा कर सकते हैं। नज़दीक अगर कैमरा इधर में लेकर के आए तो आपको दिखाएं इस ट्रेन में चढ़ने के लिए एक इधर से अगर आप ये गेट खुलता है तो यहाँ सबसे आसान पायदान यहाँ बना जब आप प्लेटफॉर्म पर होगी, क्योंकि ये रैंप पर है इसलिए नहीं पता चल रहा है, तो ये यहाँ पैर रखेंगे फिर आप यहाँ इसको पकड़ करके चढ़ पाएंगे। इस तरफ में भी हैंडरेल है और इस बीच में भी हैंडरेल है, बड़ा आसान होगा इससे चढ़ना। और अगर गाड़ी में भीड़ ज़्यादा है तो इसको पकड़ करके आप यात्रा कर सकते हैं। वहीं अगर सीटिंग अरेंजमेंट फुल हो गया है और आपको खड़े होकर के यात्रा करने की ज़रूरत होती है तो ऊपर भी हैंडरेल लगा है और इस सीट के बगल में भी पकड़ने की व्यवस्था दी गई है। चलते हुए आइए तो ये पुश टू टॉक बटन बीच में भी लगा है, दोनों ट्रेन के अंत में भी लगा है और उसके जरिए आप इस कनेक्ट हो सकते हैं ट्रेन कंट्रोलर से। वहीं हर बोगी में 4 इमरजेंसी डोर्स बने हुए, उसको तोड़ने के लिए एक हथौड़ा यहाँ होता है और किसी भी आपात स्थिति में ट्रेन से अगर बाहर निकलना हो और आपको खिड़की के कांच को तोड़ना पड़े तो इस हथौड़े के जरिए आप उसे तोड़ सकते हैं और फिर बाहर जा सकते हैं, उसकी व्यवस्था है। तो वहाँ एक सीसीटीवी कैमरा, वहाँ पर दोनों ही गेट पर एक एक सीसीटीवी कैमरा, एक यहाँ सीसीटीवी कैमरा, एक पीछे, यानी 4 2 6 2 8 कुल मिला के लगभग 8 कैमरे एक कोच में लगा हुआ है। इसकी आगे चले आइए तो आगे एक कोच से दूसरे कोच को कनेक्ट करने के लिए, जैसे आप वंदे भारत ट्रेन में देखते हैं कि दोनों कोच का डिफरेंस पता नहीं चलता, लगता है कि कोच एक ही है, कुछ उसी तरह का अलाइनमेंट या कहिए तो उसी तरह से इसको कनेक्ट किया गया है। इसकी बनावट वैसी है कि आपको
ये पता नहीं चलेगा कि आप कोच चेंज कर रहे हैं। यहाँ ये तो फिर से एक बार इस तरफ से अगर बाहर से कैमरा लेकर के आते हैं, आपको दिखाते हैं गेट्स कैसे खुलता है और बाहर से कैसे दिखता है ये। तो जब भी प्लेटफॉर्म पे ट्रेन खड़ी होगी तो ये दोनों गेट दोनों ही तरफ खुल जाएगा और इस तरह से पायदान है, इधर से पकड़ करके या फिर इधर से पकड़ करके आप आराम से ट्रेन में सवार हो सकते हैं, उसकी व्यवस्था है। और जैसे ही आप अंदर आएंगे तो सामने आपको इंडियन रेलवे वेलकम्स यू का बोर्ड इधर में लगा और इस पर ट्रेन की और बाकी सूचनाएं भी इस पर आएंगी, जब ट्रेन चलेंगी, कितना स्पीड से ट्रेन चल रही है, कौन सा अगला स्टेशन आने वाला है, जैसे वंदे भारत में आता है। इसके अलावा देखिए आपके लगेज को रखने के लिए यहाँ पर जैसे इंटरसिटी ट्रेन में देखते हैं व्यवस्था होता है, मेट्रोज में नहीं होता, ये उसी तरह का अरेंजमेंट है और इस पर आप अपने लगेज को रख करके इस पर बैठ सकते हैं। और सबसे खास बात इस ट्रेन के लिए ये है कि कोई रिजर्वेशन नहीं होता है इसमें, बिना रिजर्वेशन के आप इस ट्रेन में सफ़र कर सकते हैं, उसकी व्यवस्था है। और जो भाड़ा निर्धारित है उस भाड़े के हिसाब से कहीं से भी टिकट लेंगे, ट्रेन आएगी, आप उसमें सवार हो जाइए। और अनरिजर्व्ड AC ट्रेन है ये, बिहार का समझ लीजिए। इससे पहले पहली ट्रेन गुजरात में चली थी भुज से लेकर के अहमदाबाद तक, जिसको हमने कवर किया था, और दूसरी ट्रेन ये जयनगर से लेकर के पटना के बीच चलने वाली है। और बिहार सौभाग्यशाली राज्य है कि इस तरह की ट्रेन की सौगात या कि इस तरह की दूसरी ट्रेन की सौगात बिहार को मिली है। आगे चलते आइए तो आपको टॉयलेट्स दिखाएं इसके, वो कितना शानदार है। बाकी सीटिंग अरेंजमेंट तो एक जैसा है ट्रेन का। 16 कोच वाली है ट्रेन। 24 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका लोकार्पण करेंगे, फिर यह पटरियों पर दौड़ने लगेगी। ये इंडियन टॉयलेट है इसका। और कैमरा अगर अंदर लेकर के आए तो आपको दिखाएं, ये देखिए घुमाएंगे आप, ये फ्लैश देखिए आएगा और जो है प्रेशर के थ्रू वो सारा पानी नीचे खींच लेगा। ये लगे हुए, उसके अलावा ये अलग तरह का जो है ये कंटेनर है जिसमें हैंड वॉश लगा हुआ, हाथ डालेंगे तो ये हैंड वॉश आएगा। और इधर में देखिए ड्रायर लगा हुआ है। ये अभी पावर ऑन नहीं है, जब ड्रायर आप हाथ देंगे तो खुद ब खुद आपका हाथ सूख जाएगा। इसके अलावा पहली बार इधर से अगर कैमरा लेकर के आए तो पहली बार किसी वॉशरूम में आप देखेंगे, किसी ट्रेन के वॉशरूम में एयर फ्रेशनर इधर में लगा हुआ है, जो इसमें दुर्गंध नहीं है, उसकी व्यवस्था की गई है। हर कोच में लास्ट में एक टॉयलेट है। जैसे ये कोच खत्म हुआ, यहाँ से देखिए ज्वाइंट पता नहीं चल रहा है, दूसरा कोच यहाँ से शुरू हो जा रहा है और ये वेस्टर्न टॉयलेट है इसमें अब इसको अगर आप दिखाएं, अभी क्लीन नहीं हुआ ये, क्योंकि ट्रेन आई है चल करके, बनी है ट्रेन, और ये पहली ट्रेन है जो ICF में बनी है। ये देखिए वेस्टर्न टॉयलेट, इसमें भी ठीक उसी तरह का अरेंजमेंट। और ये जैसे इसका दबाएंगे, अभी चल नहीं रहा है, ये अगली बार दिखाएंगे तो आपको चलता हुआ दिखेगा। ये पहले जयनगर, फिर मधुबनी, सकरी होते हुए दरभंगा, दरभंगा से फिर समस्तीपुर, फिर बरौनी, बरौनी से फिर यह मोकामा होते हुए पटना तक की यात्रा कराएगा और इन क्षेत्र के लोगों को एक बेहतर रेल कनेक्टिविटी देगा और शानदार यात्रा का अनुभव कराएगा। और अगर आपको भी कभी इस ट्रेन से यात्रा करने की योजना है और अगर आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को शेयर करके बाकी लोगों तक पहुंचाइए और कमेंट में जय बिहार जरूर लिखिए। धन्यवाद।